हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम। आपके अपने YouTube चैनल और टेक इजी पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन लगा दिया है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो अब विदेश से कोई भी दुकानदार या फिर शोरूम वाला लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य गैजेट मंगवा कर नहीं बेच सकता है। अब अगर आप इस खबर के पीछे की खबर यानी असली खबर जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल अभी हाल में ही मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी जियो ने मार्केट में अपना सस्ता लैपटॉप उतारा है, जिसकी कीमत सिर्फ 16,499 रुपये रखा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जियो को फायदा पहुंचाने के लिए तो ये फैसला नहीं लिया गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले सरकार के विदेश से आयात पर पाबंदी वाले फैसले पर लौटते हैं। मोदी सरकार ने विदेश से लैपटॉप, कंप्यूटर मंगवाने पर जो बैन लगाया है वो HSN 4741 कैटेगरी के तहत देश में आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है। इसमें अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वर भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि प्रतिबंधित किए गए इन सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस लेना जरूरी होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। इन प्रतिबंधित सामानों के आयात की अनुमति वैध लाइसेंस के तहत ही दी जाएगी। इसमें ई-कॉमर्स पोर्टल अथवा पोस्ट या कुरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं। इन सामानों का आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। अभी तक HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर समेत अन्य सामानों का आयात आसान था, लेकिन अब सरकार ने मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए इस पर बैन लगा दिया है। दूसरी तरह इसे चीन के लिए एक झटका भी माना जा सकता है, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बहुत बड़ा है और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने वाली तमाम बड़ी कंपनियां चीन जैसे देशों से भारत में सप्लाई पहुंचाती है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को इस शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जाएगी कि आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा, यानी इन्हें बेचा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उक्त प्रोडक्ट का उद्देश्य पूरा होने के बाद या तो उपयोग से परे नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े इन सामानों को लेकर यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जबकि देश में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह प्रतिबंध समय समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। दरअसल भारतीय सीमा में प्रवेश करने या देश से बाहर जाने वाले प्रत्येक यात्री को सीमा शुल्क के तहत गुजरना पड़ता है। इस फैसले के पीछे दावा ये किया जा रहा है कि सरकार मेक इन इंडिया का पहल को बढ़ावा देने यानी स्थानीय विनिर्माण को आगे बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रतिबंधित लगाने का ऐलान किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र का यह कदम विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर फोकस करते हुए खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी दृष्टि के अनुरूप है। बीती अप्रैल-जून तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात, जिसमें बैन किए गए ये प्रोडक्ट्स भी शामिल थे, 19.7 अरब डॉलर का था। ये आंकड़ा इससे एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 6.25% ज्यादा है। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूर्व महानिदेशक अली अख्तर जाफरी जैसे उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपाय
स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार जो भी दावा करे, लेकिन यह जान लीजिए कि इसका सीधा फायदा मुकेश अंबानी की कंपनी को जियो को होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के आयात पर पाबंदी लगाए जाने पर आने वाले दिनों में बाजार में विदेशी लैपटॉप का स्टॉक समाप्त हो जाएगा। यहाँ सीधा डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला लागू होगा, यानी कि जब बाजार में लैपटॉप उपलब्ध नहीं होंगे तो जियो अपने लैपटॉप का धुआंधार प्रचार करेगी और भारी मात्रा में यह उपलब्ध रहेगा। ऐसे में जिन ग्राहकों को लैपटॉप की जरूरत होगी वो किसी विदेशी कंपनी का लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध नहीं होने पर जियो का लैपटॉप खरीदने के लिए बाध्य होंगे, जिसका सीधा फायदा अंबानी की कंपनी को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए और टेक इजी। जय हिंद, जय भारत।